हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस पुरानी साड़ी के पट्टी से एक पायदान बनाना सीखेंगे। वो भी हम लोग ये क्रोशिया की सहायता से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 6 mm का ये क्रोशिया लिया है और इस पट्टी को मैं लगभग 1 इंच के बराबर पट्टी बना ली हूँ। मतलब साड़ी को 1 इंच की पट्टी के बराबर मैं फाड़ ली हूँ। आप चाहें तो आपके पास जो भी साड़ी हो उसको इस तरह से करके रोल बना लें। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे हम सिलाई नहीं बल्कि क्रोशिया से बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद हम इस तरह से चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से 30 चेन बनाने के बाद फिर हम 10 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि टोटल हम 40 चेन यहाँ पर बनाएंगे। बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से 8 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बनाने के बाद इसके अंदर हम इसे ले जाकर इस तरह से स्लिप चेन बना लेंगे। उसके बाद 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से बना लिए। 4 बनाने के बाद फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चेन लेने के बाद इसमें नहीं बल्कि इसमें हम इसे बंद कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 4 ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 1 4। इस तरह से 4 ये बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 4 के बाद फिर 8 चेन बनाकर इस तरह से बंद करेंगे। 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 बनाने के बाद फिर हम इसमें लाकर इसको हम स्लिप चेन बना देंगे, बंद कर देंगे। इस तरह से स्लिप चेन से देखिए, थोड़ा सा 15 ढीला या वैसे हो जाएगा तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। थोड़ा ढीला ही बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो। तो इस तरह से हम 4 ये सिंगल क्रोशिया लेकर और अब मैं इस तरह से पूरा बनाऊंगी। बनाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, अब हम लास्ट तक आ गए हैं। ये 8 हमारा चेन बन गया। अब 8 के बाद इस लूप में आकर मैं इसे स्लिप चेन बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये शुरू का था तो इस तरह रहेगा, वो बाद में चुक जाएगा। अब इसके बाद हम फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7
8 8 चेन बना लिया। 8 चेन के बाद अब मैं इसके बाद यहाँ जैसे ये यहाँ लगाए थे उसी तरह से यहाँ इसमें मैं इसे इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर दूँगी। हमने स्लिप बना लिया। अब स्लिप बनाने के बाद यहाँ से अब हम इसमें जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हुआ 1, ये 2, ये 3 और ये रहा 4। ये जैसे बना, फिर 4 हमने यहाँ चेन लिया। 4 चेन लेने के बाद अब इसके सामने आए तो यहाँ 8 चेन बनाना है। 8 चेन बनाने के बाद इस तरह से 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन बनाने के बाद फिर से वैसे ही जैसे हम उधर से बनाए हैं इसमें इस तरह से करके और इस तरह से स्लिप से बंद कर देना है इस तरह। फिर यहाँ से 4 सिंगल क्रोशिया इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से देखिए 4 जब हम आए तो इसके सामने अब हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 चेन बनाने के बाद फिर से वैसे ही करेंगे। तो चलिए अब हम इसको जहाँ जहाँ ये बना था उस तरह ही ये बनेंगे, जहाँ जहाँ उसके सामने इस तरह से बनेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ तक बनाकर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अब इधर से भी बराबर पर ये इस तरह से बन गए। अब बनने के बाद यहाँ जब हम लास्ट में आएंगे तो ये जो बने हैं उसमें अब हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सब में जितने भी बने हैं सब में हम अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो इसको पलट के दोनों साइड से बना लें, क्योंकि एक साइड से बनेगा तो हो सकता है थोड़ा उठा हुआ नज़र आए, लेकिन दोनों तरफ से बनाएंगे तो बैलेंस आएगा। तो इस तरह से हम अब सब में क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें हम ऐसे बुनते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया है एक और इस तरह से यहाँ पर बना लेना है। थोड़ा ढीला ढीला ही बनाएंगे। तो देखिए हमने कितनी बार बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार हम इस तरह से इसमें बना दिए। बनाने के बाद फिर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करते हुए फिर दूसरे वाले पे बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब फिर इसमें हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से जो आ जाते हैं उसे हम पलट के उसे हम इस तरह से रोल कर देंगे। रोल करके इस तरह से हम बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे। तो
देखिए इसमें कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11। तो सब में हम 11 बना लेंगे। इस तरह से 11 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। बनाने के बाद फिर हम इसमें उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो चलिए अब मैं इसे बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। तो ये देखिए अब पूरे में इस तरह से बन गया है। अब मैं यहाँ पर कंप्लीट करके यहाँ से मैं यहाँ तक 1 2 3 1 2 ये 3 यहाँ से करने के बाद यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर 1 2 3 और ये किए 4 बार मैं ये करके एक यहाँ पर स्लिप चेन बनाऊंगी इस तरह। तो जब ये स्लिप चेन लग गया तो फिर एक चेन बनाएंगे और इसको अब हम इधर से पलट लेंगे एक चेन बनाने के बाद, और यहाँ फिर हम एक और स्लिप चेन बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया के बाद इसको इस तरह से करके अब यहाँ अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इसमें भी बनाएंगे डबल क्रोशिया, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से, एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम बनाएंगे स्लिप चेन इस तरह से, 1 2 और एक ये 3 और एक ये 4 ये स्लिप चेन बनाएंगे। उसके बाद अब ये 1 और एक 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसके बीच से यहाँ पर हम इसको यहाँ स्लिप चेन से मिला देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये छठे में, 5 के बाद छठे में लगाएंगे। फिर 1 और एक 2 चेन के बाद फिर यहाँ पर इसको हम इस तरह से स्लिप चेन से जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम सारे को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से हम चारों तरफ से इधर से पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और सॉरी मैंने ये 2 चेन बताया था, ये 2 नहीं 3 चेन लेंगे सारे में। मैंने 3 देखिए 1 2 3 चेन के बाद इस तरह से लिया है। तो देखिए अब हम चारों तरफ से इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जहाँ से हम मुड़े थे वहाँ पे आ गए। तो यहाँ तो देखिए इस तरह से कंप्लीट करते हुए हम यहाँ गए हैं। और ध्यान दीजिएगा ये पूरा यहाँ से देखिए जैसे ये 2 नहीं 3 चेन बने हैं। 3 चेन के बाद यहाँ देखिए बीच में जब हम ये स्लिप चेन लगाते हुए आएंगे तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना के, यानी कि इस तरह का शेप हम ले आएंगे। तो इस तरह से देखिए ये पूरा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि यहाँ पर जब आ गए, यहाँ से हमने यहाँ मुड़ा था पीछे की तरफ, तो यहाँ पर हम ये स्लिप चेन बना लेंगे। इसको ऐसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद 1 और एक 2 चेन लेकर अब हम सब में फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब चारों तरफ हमें एक पूरे राउंड में इस तरह से बना लेना है सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया ये कंप्लीट करने के बाद तब फिर मैं इस तरह से ही
चारों तरफ से बनाऊंगी। तो चलिए अब सिंगल क्रोशिया अभी मैं कंप्लीट करके तो फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो 3 फंदे हैं, 3 फंदे में हमें इस तरह से लगा के और इस तरह से इसे बनाना है। इस तरह से लेकर और पूरा हमें पूरे में इस तरह से ही सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से थोड़ा ढीला ही आप बना। इस तरह से बनाते हुए अब हम पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे ना। तो ठीक है, अब हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया इधर से। अब मैं यहाँ पर आ गई ये सिंगल क्रोशिया बनाते बनाते। तो इसमें अब मैं स्लिप चेन से इसे बंद कर दूँगी इस तरह से। अब बंद करने के बाद फिर से यही जो 8 हमने चेन लेकर इस तरह से बनाए थे, वही अब चारों तरफ से बनाना है। तो इस तरह से देखिए, 1 2 3 इस तरह से जब साड़ी फाड़ते हैं तो ये होता है। तो इसको इसी तरह से हम रोल कर लेंगे। तो 3, एक ये 4, 5 6 7 1 8। तो ये देखिए, अब हमारे 8 चेनें कंप्लीट हो गए। 8 की जगह आप चाहें तो 10 चेन भी ले सकते हैं। 1 1 2 और बढ़ा दी तो ये 10 चेन हो गए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये 10 चेन लेने के बाद अब हम 1 और 1 2 स्किप करके इसमें इस तरह से स्लिप चेन बना लेंगे इस तरह। इसके बाद एक चेन स्लिप चेन लेने के बाद 1 और 1 2 बार बनाकर फिर हम यहाँ पर 10 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये 10 चेन लेने के बाद फिर 1 और 1 2 स्किप करके यहाँ पर इसे लगा देंगे। देखिए, जैसे 1 और 1 2 स्किप किया था यहाँ पर, तो इसी तरह 1 और 1 2 स्किप करके यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से स्लिप चेन से इसे बंद कर देना है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ मैं 2 ली थी। अब इसके बाद जो भी अब बनेगा 4 ये डबल क्रोशिया लेकर 1 1 2 1 3 और 1 ये 4 डबल क्रोशिया हमने लिया। 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 और 1 ये 10 हो गया। अब हम स्किप करेंगे 1 और 1 2 के बाद यहाँ पर इसे स्लिप चेन से बंद कर देंगे। देखिए, इसमें किसी भी तरह का हम नया पैटर्न नहीं डाले, मतलब नए तरह का स्टिच नहीं डाले हैं। तो जो बिगनर हैं वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से अब हम देखिए, यहाँ पर ये हम 8 चेन दिए थे 4 के बाद, लेकिन अब हम आएंगे तो यहाँ पर दो बस
चेन देंगे, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी इधर सब में हम 4-4 सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से कंप्लीट करेंगे। जब इधर आएंगे तो इधर भी सिर्फ 2 चेन के बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए अब मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इसके चारों तरफ इस तरह से, तब मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये बस ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ जो है उसके पहले 2 और इधर 2 के बाद ही ये बनेंगे और बाकी इन सब में बीच में गैप 4-4 के होंगे, 4 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2, जो इधर के भाग होंगे वहाँ पर ये 2, जैसे कि इधर भी देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 इस तरह से बने हैं। तो यहाँ के भाग बस 2 सिंगल क्रोशिया रहेंगे, बाकी सब में ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम ये चेन को बनाएंगे। तो अब हम सेम प्रोसेस वही करेंगे कि इस तरह से फिर इसमें हम आएंगे, ये 1 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर लेकर 1 और 1 यहाँ पर, ये हो गया 2 हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो उन दोनों में फिर से हम ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इन सब में भी सिंगल क्रोशिया जैसे हमने यहाँ पर बनाया था उसी तरह से इन सब में भी अब सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये वाला पैटर्न बस थोड़ा अलग था कि हमें गैप करना था और इस तरह से बनाना था, थोड़ा अंतर था। अब हम जितना भी ऊपर बनाएंगे अब इसी तरह से सब बनाते जाएंगे। अगर चाहे तो 2 बार के लोप से बना लें या 3 बार के, 3 रो में आप जितनी इसकी चौड़ाई रखना चाहिए। तो इस तरह से आप बनाकर इसका आसन भी बना सकते हैं और नहीं तो ये डोरमेट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको इसी तरह से बनाते हैं। बनाने के बाद फिर यहाँ पर हम जो यहाँ पर 2 चेन लिए थे अब हम यहाँ 4-4 चेन लेकर इसको ऐसे करेंगे और लास्ट में बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह से बस ये सिंगल क्रोशिया से ये कवर हो जाना चाहिए, तो वहाँ हमारा ये डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको इस तरह से अब ये बनाकर और जोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से अब हम बनाते जाएंगे। तो इस तरह से बन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस तरह से जैसे चेन लेकर जुड़ा था उस तरह से बनाएंगे और 2 बार और 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, जैसे ये हमने बनाया था इस तरह से 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, तब ये हमारा डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये अब देखिए जैसे ये ऐड करना हुआ इसको, तो यहाँ तक हमने बना लिया। फिर यहाँ से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जिस तरह से हम पूरा बना रहे हैं इस तरह से। अब मान लीजिए जैसे कि मेरा ये पूरा बन गया, तो हम कैसे ऐड करेंगे इसको, एक दूसरे से जोड़ेंगे कैसे। ऊपर का भाग बराबर करना है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ से हमको कितना चेन लेना है, 1 2 3 और 1 4, इस तरह से 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद फिर उसी प्रोसेस से इस तरह से स्लिप चेन से इसे ऐड कर लेना है, जिस तरह की हमने नीचे किया था। तो इस तरह से करना है और इसी के ऊपर फिर सिंगल क्रोशिया 2 बार बना देनी है। तो ये हमारा डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, बिल्कुल ही नए तरह का है और बहुत ही आसानी से बन। तो इस तरह से ये बनेंगे और इस तरह से ऐड होंगे और इसके ऊपर जब हम 2 बार इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर बनाएं। आप चाहें तो इसके ऊपर दो से ज़्यादा भी बना सकते हैं, 2 के बदले आप 4-5 भी किनारे से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। कोई भी नए तरह का स्टिच इसमें नहीं डाला हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से बना हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, बिल्कुल ही नए तरह का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डोरमेट आपको कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा, क्योंकि मैंने इसे अपने मन से बनाया है। तो ये हमारा बताने का तरीका और ये आइडिया कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए देखिए ये फाइनल मैट बनकर तैयार हो गया, जैसा कि मैंने
बताया था कि इसको हम ये जो है होल उसको बंद करने के बाद 2 स्टिच हम ये सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने चारों तरफ ये इस तरह से देखिए बना लिया है और ये अब कंप्लीट है। तो इस तरह से ये पूरा मैट कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसके ऊपर और भी बनाकर और भी बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग तरह का ये लुक आएगा। अगर चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, इस तरह से धागे की सहायता से, सुई की सहायता से बंद कर दें या फिर इस तरह रखें तो ये अलग ही लुक आएगा। तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये डोरमेट बनाने का तरीका, ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मालूम हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।